नमस्कार। आप देख रहे हैं द केएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अलका तिवारी। आज की हमारी बड़ी और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी बाहर, कांग्रेस से आर पार की लड़ाई शुरू। देश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर हुआ है। विपक्ष की एकता के जिस बड़े दावे के साथ इंडिया गठबंधन खड़ा किया गया था, अब वही गठबंधन टूटता नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो अब इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी से उनकी नाराजगी भी खुलकर सामने आ गई है। तो क्या इंडिया गठबंधन अब खत्म हो गया है? क्या विपक्ष की एकता अब सिर्फ एक सपना है? क्या कांग्रेस अब भी विपक्ष की अगुवाई करने में सक्षम है? चलिए शुरू से आपको पूरे मामले की कहानी बताते हैं, एक एक परतें खोलकर। पहला हिस्सा। शुक्रवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने साफ साफ कहा कि हमारा सभी विपक्षी दलों के साथ समन्वय है, चाहे ममता बनर्जी की टीएमसी हो या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, लेकिन हम अब कांग्रेस की अगुवाई करने वाले इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने ये बात एक तरह से सरकारी तौर पर घोषित कर दी कि वो अब विपक्षी एकता की छतरी यानी इंडिया गठबंधन में नहीं रहना चाहते। इसके पीछे की मुख्य वजह कांग्रेस पार्टी से मतभेद बताया जा रहा है। दूसरा हिस्सा। आम आदमी पार्टी के इस ऐलान पर कांग्रेस पार्टी ने तुरंत कड़ी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आपको आड़े हाथों लेते हुए कहा, हमने पहले दिन से ही कहा था कि आपकी मंशा साफ नहीं थी। वो इंडिया गठबंधन में सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए शामिल हुए थे। उनका असली मकसद है सत्ता का भोग करना, लक्ष्मी जी की सेवा करना। संदीप दीक्षित ने यह भी आरोप लगाया कि आप वही करती है जो भाजपा चाहती है। वो कभी विपक्ष की सच्ची आवाज नहीं रही है, वो सिर्फ दिखावे के लिए गठबंधन का हिस्सा बनी थी। इस बयान के बाद ये साफ हो गया कि अब आप और कांग्रेस के रिश्ते न्यूनतम सहयोग तक भी नहीं बचे हैं। तीसरा हिस्सा। दरअसल ये टकराव आज का नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रिश्ते पहले से ही तलख रहे हैं। जब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी, तभी दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों में काफी खींचातानी हुई थी। पंजाब में भी आपने कांग्रेस को बराबर की जगह नहीं दी, यहां तक कि कई जगहों पर दोनों दलों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रचार किया। ऐसे में विपक्ष की एकता का नारा केवल मंच पर दिखाई दे रहा था, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और थी। चौथा हिस्सा। इंडिया गठबंधन की शुरुआत बड़े जोर शोर से हुई थी। इसका मकसद था भाजपा के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा खड़ा करना। इस गठबंधन में कांग्रेस, आप, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, डीएमके, शिवसेना और कई क्षेत्रीय दल शामिल हुए थे। लेकिन धीरे धीरे आपका इस गठबंधन से मन हटने लगा। कांग्रेस पर नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे। ममता बनर्जी भी कई बार असहज नजर आईं। केसीआर और नवीन पटनायक जैसे नेता तो शुरू से ही इसमें शामिल नहीं हुए। अब जब आपने खुलकर गठबंधन छोड़ने की बात कह दी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया गठबंधन की नींव अब डगमगाने लगी है। पांचवा हिस्सा। अब सवाल उठता है कि इस पूरे घटनाक्रम का फायदा किसे मिलेगा? विपक्ष की अगुवाई करने की उसकी कोशिश को बड़ा झटका लगा। दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में बीजेपी और आप के मुकाबले कमजोर स्थिति। आपको कुछ हद तक फायदा। अब वो अपने फैसले स्वतंत्र रूप से ले सकती है। कांग्रेस विरोधी वोटर्स को लुभाने का मौका। विपक्ष में एकता की कमी से बीजेपी मजबूत नजर आएगी। इंडिया गठबंधन की अंदरूनी खींचतान का पूरा फायदा। छठा हिस्सा। देश की जनता इस घटनाक्रम पर अलग अलग राय रख रही है। कुछ लोग कह रहे हैं आपने सही किया, कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं आप बीजेपी की मदद कर रही है, ये कांग्रेस को कमजोर करने की रणनीति है। तो कई लोगों ने कहा विपक्ष की एकता बस टीवी की कहानी है, असल में हर कोई अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहा है। जनता के बीच भ्रम की स्थिति बन गई है, क्योंकि जो पार्टियां एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ने का वादा कर रही थी, अब वही एक दूसरे को धोखेबाज बता रही है। सातवां हिस्सा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आम आदमी पार्टी एक अलग रास्ता बनाना चाहती है। वो ना बीजेपी के साथ जाना चाहती है और ना कांग्रेस के पीछे। कांग्रेस अब भी खुद को देश की सबसे पुरानी पार्टी मानकर नेतृत्व का दावा करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका संगठन कमजोर हुआ है। इंडिया गठबंधन की शुरुआत में ही जिस तरह से मतभेदों को सुलझाने की नीति नहीं अपनाई गई, वो अब एक एक करके सामने आ रही है।
अब बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या विपक्ष अब नए गठबंधन की सोच रहा है? क्या कांग्रेस को अब अकेले लड़ना पड़ेगा? क्या आप तीसरे विकल्प के रूप में राष्ट्रीय राजनीति में उभरने की तैयारी कर रहा है? क्या बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का सपना अब खत्म हो गया? राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, लेकिन एक बात साफ है, विपक्ष अब फिर से बिखर रहा है और इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। तो ये थी आज की पूरी रिपोर्ट, इंडिया गठबंधन से आपके बाहर निकलने और कांग्रेस आपकी खुली टकराव की कहानी। आगे की सियासत और गठबंधन की चाल क्या होगी, उस पर द केएन न्यूज की नजर लगातार बनी रहेगी। हम आपसे वादा करते हैं कि हर बड़ा राजनीति घटनाक्रम, हर गठबंधन, हर तोड़फोड़ और हर बयान की पूरी सच्चाई हम आप तक पहुंचाएंगे, बिना किसी लाग लपेट के। मैं हूं आपके साथ अलका तिवारी और आप देख रहे हैं द केएन न्यूज।